नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 165वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और 165वें दिन पर आज के हमारे श्लोक होंगे 7वां और 8वां श्लोक। और अध्याय भी है हमारा 8वां, अक्षर ब्रह्म योगो नाम। आइए 7वें और 8वें श्लोक का प्रारंभ करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मयिर्पित्तमनोर्बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अतः तू सदा मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला होकर तू निसंदेह मुझी को प्राप्त होगा। हे प्रथापुत्र अर्थात पार्थ अर्जुन, अभ्यास योग रूपी योग से युक्त होकर अन्यत्र कहीं न जाने वाले चित्त के द्वारा सतत चिंतन करता हुआ साधक की तरह दिव्य परम पुरुष को तू प्राप्त होगा अथवा दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। कुछ भी कर लो, काम करते हुए भगवान का स्मरण मनन चिंतन भजन जरूर करो। करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सुना होगा आपने अग्रवाल जी का भजन, बड़ा सुंदर भजन है। करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूं पर तू कर रहा है। तू कर रहा है वो समर्पण भाव क्या है? जो भी काम करो कृष्णार्पणम मस्तु। अतः हर समय निरंतर मेरा स्मरण करो, भगवान भी कहते हैं, और युद्ध करो। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देने पर तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त होगे। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि भक्त तो काम करते हुए भगवान का स्मरण कर सकता है, परंतु ज्ञानी किस प्रकार चिंतन करता है? क्या वह असंग वृत्ति करता रहता है? तो उसका उत्तर है कि बोधवान असंग वृत्ति नहीं करता, क्योंकि असंगता का तो उसने पहले ही अनुभव कर लिया है, अतः बार बार उसे करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो यही दृढ़ अनुभव रहना चाहिए कि संपूर्ण प्रपंच और उसका व्यापार मुझसे भिन्न नहीं है, सब मेरी ही दृष्टि का विलास है। जो कुछ भी है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता, वो भी वही है। जो कर रहे हैं वो भी वही है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी वही है। अगर इतना व्याप्त आपकी दृष्टि का हो गया, हम कृष्णमय हो गए, तो फिर बात ही क्या है। एक और फिर प्रश्न आया है कि मन और बुद्धि का अर्पण क्या है? यह निश्चय कर लेना कि मेरा इष्ट यही है, यह बुद्धि का अर्पण है। और हर इष्ट इष्ट का ही चिंतन करना, यह मन का अर्पण है। बहुत महीन छोटी सी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है। आप हमेशा पूछते हो कि कैसे जाने इष्ट क्या है, कुल क्या है। कुल हमेशा मैं मानता हूं, कुल मीन्स फैमिली। जो फैमिली से आया वो आपका कुल है, देवता है। इष्ट अपने मन की, जो मन को भा जाए, वो है इष्ट। तो ये निश्चय कर लेना, ये मेरा इष्ट यही है, ये बुद्धि का अर्पण है। कौन निश्चय करेगा? निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? जैसे दूर में सफेद 4 टांगों से कोई जंप करता हुआ प्राणी दिखाई देता है, तो अभी मन में संशय है कि वो क्या है, घोड़ा है, गधा है, खच्चड़ है, कौन है। फिर वो सामने आ जाता है, तो सामने आता है तो बुद्धि थोड़ा सा अपना प्रयोग करती है, और जब वो बिल्कुल करीब आ गया और निश्चय हो गया कि ये घोड़ा ही है, तो निश्चयात्मक बुद्धि से बिना संशय हम ये निश्चय कर लेते हैं कि यह घोड़ा है, सफेद रंग का घोड़ा है जिसकी 4 टांगे हैं। ये निश्चयात्मक बुद्धि। तो मेरा इष्ट क्या है? ये निश्चयात्मक बुद्धि से ही निश्चय होता है कि ये मेरा इष्ट है। कुल में तो हो सकता है कि शिव हो, देवी हो, लेकिन इष्ट में हो सकता है मेरे हनुमान जी भी हो। ये निश्चयात्मक है।
और हर समय इष्ट का ही चिंतन करना मन का अर्पण है। कि बुद्धि ने निश्चयात्मक बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि इष्ट क्या है, लेकिन फिर उसका चिंतन मन करेगा। मन इंद्रियों का राजा है, तो सारी इंद्रियां मन में लगा दी, मन को अपने चिंतन में लगा दिया, चिंतन को इष्ट बुद्धि में लगा दिया, तो पूरा सर्कल अपने आप। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लो। और फिर इस श्लोक में कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, साधक अभ्यास और योग से युक्त कहीं अन्यत्र न जाने वाले निश्चल चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। दिव्य परम दिव्य पुरुष, परम दिव्य पुरुष कौन है? तो वो परम दिव्य पुरुष पुराणों से या उपनिषदों से समझोगे तो वही उस परम सत्ता की बात चल रही है, ब्रह्म की बात चल रही है। किसी एक काम को लगन के साथ बार बार करना ही अभ्यास है। क्या अभ्यास है? बार बार। जैसे पहले तुम बीज अक्षर का मंत्र करते हो तो बीज अक्षर से पहले नाम जप होना चाहिए। मानो शिव का बीज अक्षर दें तो उससे पहले तुम नाम जप कर लो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव 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 शिव, या राधा राधा राधा, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, काली काली काली। ये जप है, फिर बीज अक्षर। लेकिन ये जो सतत करते हो ये अभ्यास है। अभ्यास से बड़े बड़े दोषों का भी सुधार हो जाता है। अतः निश्चल चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति करें। ऐसा नहीं कि 2 माला एक मंत्र की जपी और 2 माला दूसरे की। मुझे कई मेरे शिष्य कहते हैं कि आपने जो बीज मंत्र दिया है वो भी मैंने मतलब करता हूं। मैं पूछता हूं कितनी देर का अभ्यास करते हो भाई रोज का? और इस डर से वो लोग संपर्क ही नहीं रखते दीक्षा के बाद कि गुरुजी को बताना पड़ जाता है। वो तो मैं तो, हमारा कौन सा आपसे संबंध होगा कि भाई बेटा आपका क्या कर रहा है, कि आपके घर में कितनी सैलरी आई, कि इनकम टैक्स का नोटिस आया, कि वोट कौन सी पार्टी को दिया। नहीं, हम आपसे इतना ही पूछेंगे जब ध्यान कैसे चल रहा है, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ अनुभव हुआ क्या। तो ऐसे हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि 2 मालाएं जो आपने मंत्र दी और 1 माला तो गायत्री की, फिर 1 माला में वो त्र्यंबकम यजार में पहले करता था वही कर दी, फिर 1 माला वो भैरव जी का इन दिनों मेरे मन में है तो उसकी कर रहा हूँ, और 1 माला बचपन से ओम नमः शिवाय की चलती थी, और हम हनुमते नमः वाला मैं मंगलवार और शनिवार करता हूँ। तो वही हम रोक देते हैं कि रहने दे भाई, बहुत ज्ञानी है तू। हम तुम्हें कहते हैं कि अभ्यास जो है वो एक गुरु मंत्र है, तुमने पकड़ लिया है। गायत्री तो ठीक है, पर गुरु एक मंत्र कर लिया, उसके बाद अलग अलग मंत्रों में जाओ। तुम्हारी इतनी एनर्जी को अलग अलग ड्रेन करोगे तो कहां तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बनेगा? नहीं बनेगा। तो अभ्यास से बड़े बड़े दोषों का सुधार हो जाता है। तो निश्चल चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति करें। ऐसा नहीं कि 2 माला एक मंत्र की और 2 माला दूसरे की, निरंतर एक ही प्रकार का चिंतन होना चाहिए। अभ्यास और योग युक्त चित्त से लगातार अनुचिंतन होने पर ही परम पुरुष की प्राप्ति होती है। जैसे एक सती जो होती है वो अपने एक ही पति का चिंतन करती है, वही उसके लिए सर्वाधिक सर्वप्रेमी उसके इष्ट होते हैं। तो इस श्लोक में जो अभ्यास पर बहुत जोर दिया है उसके लिए 3 बातें कही गई हैं। योग युक्तेन और नान्यगामिना और अनुचिंतयन, ये 3 शब्द आ गए श्लोक के अंदर। आपने अगर देखा हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, नान्यगामिना दूसरा शब्द, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानो चिंतयन, अनुचिंतयन तीसरा शब्द। दिव्य पुरुष शब्द से यहां सगुण, निर्गुण और शुद्ध तीनों ब्रह्म लिए जा सकते हैं। अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार तीनों ही दिव्य हैं। यदि कोई एक को परम पुरुष मानता है और अन्य को भावना मात्र समझता है तो यह उसकी भूल ही है। स्वप्न की सृष्टि में जड़ चेतन या सत्य असत्य में तात्विक भेद नहीं होता। जब स्वप्न दृष्टा का ही दृष्टि विलास होता है, बस सब स्वप्न दृष्टा का ही दृष्टि विलास होता है। या तो सभी दिव्य हैं या सभी भावना मात्र हैं। तो यह श्लोक किसी मत का बाधक नहीं है
कल के श्लोकों में स्वर थोड़ा बदलेगा। मैंने हमेशा कहा है कि गीता 2 श्लोक के अंदर चलती है, तो दूसरा श्लोक कल हम जो करेंगे पाठ उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोमणि आसमुदे, इस तरह का श्लोक चलेगा। आज अगर मैंने पूरा पढ़ लिया तो आप तो आज से ही अभ्यास में आ जाओगे कि कहीं 2 श्लोक से 4 श्लोक हो गए। नहीं, 2 ही श्लोक पे रहेंगे। मैंने सिर्फ आपको सूचित किया कि श्लोक का स्वर कल बदलेगा। आज 2 श्लोकों का पाठ करते हैं, आइए प्रारंभ करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मयिर्पित्त मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए